हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एसिड और बेस की जो एसिड और बेस के बारे में डिस्कस किया कि क्या क्या किस और उनका क्लासिफिकेशन क्या कि एसिड्स को किस बेसिस पे जो है क्लासिफाई किया गया और किन किन टाइप में क्लासिफाई किया गया। और सिमिलरली हमने बेस को भी क्लासिफाई किया था। अब हम क्या डिस्कस करेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। फर्स्टली हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। सो हेडिंग इज प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। देखो, एसिड की प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो उसकी जो है कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जिससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो भी ये सब्सटेंस है ये कैसा है, एसिड है। ओके, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या होगी कि इनका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है? सोर होता है। इनका टेस्ट कैसा होता है? सोर टेस्ट होता है इनका। सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टी है लिख लेते हैं हम। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? सोरिंग टेस्ट। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है कि एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज करते हैं। ओके, टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। थर्ड इज acid solution conduct electricity. So acid solution जितने भी होते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये तो हमने इसकी जो कॉमन क्या है प्रॉपर्टी है और इम्पोर्टेंट है तो वो हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट देखो, इसकी जो है ये फिजिकल प्रॉपर्टी थी। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी क्या है? ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी जिसमें पॉइंट हमने डिस्कस किए थे। ओके, नाउ सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी। ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड ये है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज में भी हमने जो है इनको पॉइंट्स के बेसिस पे डिवाइड किया है। ए जो है हम डिस्कस कर रहे हैं क्या कि एसिड जो है वो क्या करते हैं? एसिड रिएक्ट विद मेटल्स और मेटल के साथ जब ये रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं? हाइड्रोजन गैस। ओके, सो नाउ मेटल प्लस एसिड, तो क्या फॉर्म होगा इस कंडीशन में? मेटल ऑक्साइड फॉर्म होगा। ओके, या हम बोल सकते हैं जो भी है मेटल से रिएक्ट करेगा और सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सपोज दैट हमने जिंक मेटल कंसीडर किया है और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम H2SO4 से, तो इस कंडीशन में क्या होगा? जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन होगा ना। ओके, और यहाँ पर जो है हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी? रिलीज होगी। ओके, सो ये क्या है? एसिड जो है वो क्या करते हैं? इससे हमें क्या क्लियर हुआ कि मेटल से एसिड जब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है? रिलीज होती है। ओके, तो इससे क्या हमें क्लियर हुआ? तो देखो, जो कर्ड जो होता है उसको हमें मेटल का कंटेनर जो होता है उसमें स्टोर नहीं करना चाहिए। बिकॉज अगर हम ऐसा करते हैं कि कर्ड को जो है मेटल कंटेनर में स्टोर करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा? मेटल कंटेनर से, दैट मीन्स मेटल से वो कर्ड में प्रेजेंट एसिड जो है वो क्या करेगा? रिएक्ट करेगा और वो सब्सटेंस ही क्या हो जाएगा? पॉइजनस सब्सटेंस में चेंज होगा। वो सब्सटेंस किस में चेंज हो जाएगा? पॉइजनस सब्सटेंस में चेंज हो जाएगा, जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होगा और हमारे जो है हेल्थ को वो डैमेज कर सकता है। ओके, तो ये यहाँ से हमें ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, फिर इसमें सेकंड जो है पॉइंट बी, एसिड जो है वो मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करते हैं तो वो उनके साथ रिएक्ट करने पर क्या करते हैं? सॉल्ट का फॉर्मेशन तो करते ही है और वहां पर जो है
वो CO2 एंड वाटर का फॉर्मेशन भी करते हैं। सो एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट and give and form या give salts and water and CO2 gas evolve CO2 gas। सो देखो यहाँ क्या होगा, मेटल कार्बोनेट, ये हमने मेटल कार्बोनेट कंसीडर किया। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, कोई भी एसिड जो होगा उससे हम रिएक्शन कराएंगे। तो आफ्टर रिएक्शन यहाँ पे क्या होगा, आफ्टर रिएक्शन क्या होगा, सॉल्ट CO2 एंड H2O क्या हो गए, फॉर्म होंगे। यहाँ एग्जांपल कंसीडर करें तो देखो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट हमने कंसीडर किया है। एसिड जो है आप कौन सा कंसीडर कर रहे हो, यहाँ पर HCl कंसीडर कर लो। तो यहाँ ये हमने HCl कंसीडर किया, तो यहाँ पर ये NaCl का क्या होगा, 2HCl का हम लेंगे ना, बैलेंस इक्वेशन अगर हम लेंगे तो 2NaCl का फॉर्मेशन होगा जो कि सॉल्ट है। CO2 गैस का 1 मॉलिक्यूल फॉर्म होगा जो इवॉल्व होगा और H2O का 1 मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो फिर थर्ड जो है यहाँ पर C जो पॉइंट है वो है एसिड रिएक्ट विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। C is acid react with metal hydrogen carbonate। तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से भी ये क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, और वही सिमिलरली सॉल्ट CO2 एंड H2O का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो मेटल कार्बोनेट हम यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट कंसीडर कर रहे हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो देखो सोडियम बाइकार्बोनेट ये जब क्या होगा, HCl से रिएक्ट करेगा ना, तो HCl से रिएक्ट करने पर ये NaCl प्लस CO2 मॉलिक्यूल रिलीज एंड 1 H2O मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट जो पॉइंट है वो देखो D, एसिड जो है वो बेस से रिएक्ट करता है और सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करता है। ओके, और ये रिएक्शन क्या कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। Acid react with base and form salt or water। So acid like HCl when react with base NaOH, then it form NaCl plus H2O. So it is salt and water। Okay, now E point is acid react with metal oxide and form salt and water। तो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करेगी मेटल, जब मेटल ऑक्साइड जब रिएक्ट करेंगे एसिड से, तो CuO रिएक्ट कर रहा है किससे, एसिड से। यहाँ हम एसिड कौन सा ले रहे हैं, 2HCl। ओके, तो यहाँ ये CuCl2 salt and H2O water molecule
फॉर्म होगा। और लास्ट जो पॉइंट है यहाँ पर वो क्या है, इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, केमिकल प्रॉपर्टी के बाद एसिड्स है कोरोसिव नेचर। तो देखो जो मिनरल एसिड्स होते हैं जनरली कैसे होते हैं, कोरोसिव नेचर के होते हैं। कोरोसिव नेचर क्या है, दैट मीन्स वो स्किन की बर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड साथ ही साथ ये जो है जब ये जो क्लोथ से वुड है उन सब के लिए भी हार्मफुल होते हैं, बिकॉज उनको भी ये क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। ओके, सो देखो स्ट्रॉन्ग एसिड्स जैसे HCl, H2SO4 जो मिनरल एसिड है वो क्या होते हैं, हार्मफुल है एंड कोरोसिव नेचर के होते हैं। एंड सिमिलरली जो कोरोसिव या स्ट्रॉन्ग जो बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वो भी कैसे हैं, कोरोसिव नेचर के होते हैं और स्किन बर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब देखो एसिड्स जो हैं उनमें क्या कॉमन होता है, तो कॉमन की अगर हम बात करें तो एसिड्स की हमने जो डेफिनेशन बताई थी वो क्या डिस्कस की थी कि जितने भी एसिड्स होंगे उन सब की प्रॉपर्टी क्या होगी कि वो क्या शो करेंगे कि वो H+ को रिलीज करते हैं और हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कराते हैं, तो वो सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, एसिड। तो सिमिलरली यहाँ पर हम उस जितने जो भी एसिड होंगे वो सभी क्या करेंगे, हाइड्रोनियम आयन का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। तो वहां H+ रिलीज होगा और कंप्लीटली क्या हो जाएंगे, वो डिसॉल्व भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, वो तो कंडीशन है, बट H+ तो रिलीज किया ही जाता है, तो फिर हम उन्हें ही क्या कहते हैं, एसिड कहा जाता है। उन्हें आर्हेनियस के अकॉर्डिंग जो है डेफिनेशन हमने जो डिस्कस की थी वो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग दी गई थी। ओके, तो ये तो हमने क्या डिस्कस किया, एसिड की प्रॉपर्टीज। अब है उनके यूजेस। तो कुछ मिनरल एसिड जो है उनके यूजेस जो कि मैं इनिशियली भी डिस्कस कर चुकी हूँ, लाइक H2SO4। तो देखो H2SO4 का यूज जनरली फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में किया जाता है और अदर जो सॉल्वेंट्स होते हैं उनके एज ए सॉल्वेंट की फॉर्म में भी इसको जो है क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इसके साथ साथ डाई और अदर जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक सिंथेसिस में भी इसको जो है यूटिलाइज किया जाता है। नेक्स्ट नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड जो है वो किस में काम में आता है, तो वो एक्सप्लोसिव जो सब्सटेंस फॉर्म किए जाते हैं, TNT, नाइट्रोग्लिसरीन, उनके प्रिपरेशन के लिए या उनके मेकिंग के लिए इनको जो है नाइट्रिक एसिड को यूटिलाइज किया जाता है। एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो एज अ ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मेशन में यूज में लिया जाता है एंड डिसइंफेक्शन प्रोसेस में भी इसको जो है यूज किया जाता है। ओके, तो ये तो हो गए एसिड और उसके यूजेस। नाउ हम किसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, आप बेस की प्रॉपर्टी। So properties of base. So देखो बेस की जो प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी में तो क्या हो जाएगा कि जितने भी बेस होते हैं वो कैसे होते हैं, बिटर इन टेस्ट। टेस्ट में कैसे होते हैं, बिटर होते हैं। सेकंड पॉइंट, ये क्या करेंगे, जो लिटमस पेपर होगा, रेड लिटमस पेपर को टर्न करेंगे किसमें, ब्लू में। ओके, टर्न इनटू ब्लू। एंड इनको टच करने पर कैसे होते हैं, सॉपी, सॉप जो होता है वैसे फील होते हैं। एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस के जो सॉल्यूशन होंगे ना, एक्वा सॉल्यूशन, वो भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो ये हमने क्या डिस्कस किया, इसके
फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो देखो हमारी जो सलाइवा है, सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा रिलीज होती है माउथ में, ओके, तो वो जो है स्लाइटली कैसा होता है, उसका जो सिक्रीशन होता है वो एल्कलाइन नेचर का होता है। कैसा होता है? एल्कलाइन नेचर का होता है, जो क्या करता है हमारी माउथ में जो एसिडिक जो एसिड वाला जो मीडियम होता है उसको न्यूट्रलाइज करने का वर्क करता है। अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ देखो फर्स्ट पॉइंट जो है केमिकल प्रॉपर्टीज में वो क्या है कि बेसिस जो होते हैं वो क्या करते हैं, मेटल से रिएक्ट करते हैं वो भी, और हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि हर मेटल से वो रिएक्ट करे और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इसमें कि वो जो है सम मेटल्स के साथ ही ऐसी टेंडेंसी शो करते हैं। सो बेसिस रिएक्ट विद some metals and evolve hydrogen gas। So metal जिंक मेटल जब क्या करती है, NO से रिएक्शन करती है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होता है, Na2ZnO2 एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म होगा एंड हाइड्रोजन गैस लीव। ओके, सो यहाँ पर क्या होता है, ये सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन होता है। सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट देखो फिर सेकंड, बेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, बेसिस रिएक्ट विद एसिड्स एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये रिएक्शन बिल्कुल जो हमने एसिड की प्रॉपर्टी में पढ़ी थी वही सेम है। तो बेस NaOH जो है वो रिएक्ट करेगी किससे, HCl से। तो यहाँ जो है सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा NaCl और वाटर का फॉर्मेशन होगा। सो इसको क्या कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, नाउ थर्ड इज बेसिस रिएक्ट विद bases react with non-metal oxide and form salt and water। Salt and water। तो यहाँ हम बेस ले रहे हैं CaOH होल ट्वाइस प्लस नॉन मेटल कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ क्या फॉर्म होगा, CaCO3 जो है सॉल्ट फॉर्म होगा और वाटर का फॉर्मेशन होगा। नाउ फोर्थ पॉइंट इज, नाउ देखो यहाँ पर जो है ये हमने डिस्कस किए क्या, जो बेस है उसकी प्रॉपर्टीज। नाउ यूजेस क्या है बेस के, तो देखो NaOH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड वो किस लिए यूज में आता है, तो पेपर और सोप का जो प्रिपरेशन किया जाता है और रेयन के सिंथेसिस में इसको जो है यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखो फिर कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड है वो ब्लीचिंग पाउडर के मैन्युफैक्चरिंग में यूटिलाइज किया जाता है। थर्ड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी इसे कहा जाता है। ये क्या करता है, हमारे स्टमक में जब क्या हो जाती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, दैट मीन्स HCl की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, तो उस कंडीशन में जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दैट मीन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही उसे क्या करता है, न्यूट्रलाइज
करने का वर्क करता है। तो ये इसके क्या हो गए यूजेस। अब हम क्या डिस्कस करेंगे कि एसिड और बेस में क्या डिफरेंस है। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या हो गया हमारी। नाउ लेट्स वी गो डिस्कस अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन एसिड एंड बेस। Difference between acid and base. तो टेबुलर फॉर्म में हम इसे डिस्कस करेंगे एसिड एंड बेस। तो देखो एसिड क्या होंगे, सब्सटेंस जो कि कैसे होते हैं, सॉलिड टेस्ट। बेस bitter in taste, now second point is एसिड जो है वो क्या करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन जो है रिलीज करते हैं। H+ आयन प्रेजेंट इन aqueous solution of an acid। एंड इधर क्या होगा, बेसिस में OH- आयन प्रेजेंट इन aqueous solution of base। Now next point is turn blue litmus into red। यहाँ क्या होगा, turns red litmus into blue। Now fourth point is react with active metals like Na, sodium, potassium, calcium, zinc to give hydrogen gas, does not react metals zinc, aluminum and tin। Now last point is pH value is less than 7 at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड बेसिस की क्या होगी, pH वैल्यू ग्रेटर देन 7 8 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये तो हमने क्या डिस्कस किया है, यहाँ पर जो डिफरेंसेस था एसिड एंड बेस में वो डिस्कस किया है। नाउ देखो नेक्स्ट जो है हम यहाँ पर डिस्कस करें कि जब क्या होता है एसिड्स एंड जो बेस है उनको वाटर में ऐड किया जाता है, मिक्स किया जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो देखो हमने डिस्कस किया है कि जब भी वाटर में जो है क्या किया जाता है, वाटर में जब भी क्या किया जाता है, एसिड या बेस को मिक्स किया जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उस कंडीशन में जो एसिड एंड बेस है उनका डाइल्यूशन हो जाता है। दैट मीन्स वहां पर जो वॉल्यूम में
पर वॉल्यूम में प्रेजेंट जो H+ और OH- आयन होते हैं उनकी क्या होती है, वो डिक्रीज हो जाते हैं, वहां पर उनकी कमी हो जाती है। तो उस कंडीशन में वाटर का वॉल्यूम तो क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है, और जो एसिड एंड बेस है उनका वॉल्यूम डिक्रीज होता जाता है। तो उस कंडीशन में जो एसिड एंड बेस होंगे वो कैसे होंगे, उनका जो वॉल्यूम होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए उनको हम क्या कह देंगे, फिर डाइल्यूशन का प्रोसेस इसको कहा जाता है। ओके, और ये प्रोसेस कैसा होता है, एक्सोथर्मिक होता है, क्योंकि इस प्रोसेस में क्या होती है, हीट रिलीज होती है। तो ये प्रोसेस कैसा होगा, एक्सोथर्मिक। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशन। तो देखो एसिड और बेस की जो स्ट्रेंथ है वो किससे मेजर की जाती है, तो उसके लिए देखो पीएच स्केल जो होता है वो यूज किया जाता है। क्या यूज करते हैं हम, पीएच स्केल। तो देखो 1909 में जो है सोरेनसन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया था, एक स्केल जो है वो डेवलप किया था, और इस स्केल को ही क्या कहा जाता है, पीएच स्केल। इन 1909 सोरेनसन डेवलप a scale is called pH scale। तो इस स्केल को क्या कहते हैं हम, पीएच स्केल कहा जाता है। सो देखो एसिड और बेस जो है दोनों की स्ट्रेंथ इस स्केल के थ्रू क्या की जा सकती है, इजिली मेजर की जा सकती है। ओके, और इसमें जो है 0 to 14 तक क्या होते हैं, नंबर जो है रहते हैं, 0 to 14 तक नंबर रहते हैं। अब हमें इसमें जो है 0 to 7 तक जो है जो नंबर होते हैं, तो अगर सब्सटेंस की जो पीएच है वो क्या होती है, 7 से कम होगी तो वो क्या हो जाते हैं, एसिड। अप्रोक्सीमेट क्या होगी, 7 होगी तो वो हो जाएंगे न्यूट्रल, एंड 7 to 14 अगर होती है तो वो हो जाते हैं क्या, बेस। ओके, दैट मीन्स 7 से अबव होनी चाहिए तो वो बेस होंगे। तो देखो पीएच जो 7 होगी वो न्यूट्रल होती है, बिकॉज जिस भी सब्सटेंस की पीएच होती है वो सब्सटेंस जो है किसी भी इंडिकेटर के थ्रू अफेक्ट नहीं होता है। ओके, किसी भी इंडिकेटर के थ्रू अफेक्ट नहीं होता है, लिटमस पेपर का भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो हम उसे क्या कंसीडर करते हैं, न्यूट्रल। ओके, बट जो सब्सटेंस होते हैं जिनकी पीएच क्या है, 7 से बिलो होती है, तो मिथाइल ऑरेंज और जो लिटमस पेपर है उन्हें यूज करने पर, मिथाइल ऑरेंज यूज करने पर उसको वो टर्न कर देता है रेड कलर में। तो रेड कलर का जो है सॉल्यूशन, रेड कलर का हो जाता है वो इंडिकेटर का जो कलर होता है। ओके, तो हम कंसिडर करते हैं कि वो एसिड है। ओके, और सिमिलरली बेस होता है अगर, तो फिनोल्फ्थालीन जनरली इसके लिए यूज किया जा सकता है। ओके, फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर को जो है ये क्या करता है, पिंक कर देता है। ओके, तो इस तरह से जो है हम क्या कर सकते हैं, एसिड, न्यूट्रल और बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस जो है एसिड है, बेस है एंड न्यूट्रल है। ओके, तो यहाँ पर लिटमस पेपर आप यूज कर सकते हो, इसके लिए पीएच स्केल यूज किया जा सकता है, या फिर इंडिकेटर का भी यूज किया जा सकता है। अब इंडिकेटर का यूज कर रहे हैं तो इंडिकेटर पता होने चाहिए कि क्या होते हैं इंडिकेटर। तो देखो नॉर्मली अगर आपने नोटिस किया हो कि जो हमारी बाइक्स होती हैं या जो स्कूटी वगैरह हम यूज करते हैं तो उसमें भी क्या होते हैं, इंडिकेटर होते हैं। उसमें भी क्या होते हैं, इंडिकेटर होते हैं। जब हमें लेफ्ट टर्न होना होता है तो हम लेफ्ट साइड का जो बटन होता है इंडिकेटर का उसको ऑन करते
करते हैं, लेकिन जब हमें राइट साइड टर्न होना होता है तो हम राइट साइड का जो बटन होता है इंडिकेटर का वो टर्न करते हैं। ओके, तो इंडिकेटर का यूज क्या है? तो इंडिकेटर का यूज क्या है? इंडिकेट करने के लिए। क्या यूज है? इंडिकेट करने के लिए। कोई भी सपोज दैट रिएक्शन हो रही है एसिड बेस की, या कोई भी जो कंपाउंड है उनकी रिएक्शन हो रही है, और रिएक्शन हो रही है तो हमें पता ही नहीं चल रहा है कि कब जो है दूसरा सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो गया, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ही इंडिकेटर्स का जनरली क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। और इन इंडिकेटर से हम क्या कर सकते हैं? जो एसिड और बेस होते हैं उनको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर? तो ये समझ में आ गया इंडिकेटर क्या होते हैं। एक जो अब इसकी जो लैंग्वेज होगी वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो इंडिकेट क्या होंगे? Indicators are the indicate of the nature of particular solution, whether acidic, base and basic or neutral। तो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल अगर सॉल्यूशन है तो उनको इंडिकेट करने के लिए जो भी सब्सटेंस यूज किए जाएंगे वो सभी क्या कहलाते हैं? इंडिकेटर कहलाते हैं। इंडिकेटिंग जो है इंडिकेटर जो है वो क्या होते हैं? डिफरेंट कलर शो करते हैं एसिड और बेस के साथ। ओके, तो लिटमस, फिनोल्फ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज जो है वो सभी क्या है? जो है इंडिकेटर कहलाते हैं। और इसके अलावा कुछ जो है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी होते हैं जिनको यूटिलाइज किया जाता है। ओके, जो डिफरेंट ऑर्डर शो करते हैं एसिड और बेसिक जो मीडियम होता है उनके साथ। तो ऐसे जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है वो कौन कौन से हैं? वेनिला, क्लोव ऑयल एंड अनियन एक्सट्रैक्ट जो होता है वो सभी इसके क्या हो जाते हैं? एग्जाम्पल्स। ओके, नाउ हम देखो यहाँ पर अब इंडिकेटर से एक और टर्म डिस्कस करें, यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर डिस्कस करने से पहले हम एक और पॉइंट जो है वो डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन ब्लड जो होता है, ह्यूमन ब्लड जो है उसकी पीएच जो है वैरी करती है कितनी? ये जो है 7.32 से 7.62 के अप्रॉक्स वैरी करता है। ओके, दैट मीन ये 7.3 से 7.6 के बिटवीन जो है ब्लड की पीएच होती है। बिकॉज जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड कार्बोनिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होते हैं किसमें? ब्लड में। जो क्या करते हैं? एज अ बफर मीडियम का क्या करते हैं? वो फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं? बफर मीडियम फॉर्म करते हैं दोनों जो हाइड्रोजन जो कार्बोनेट है और जो कार्बनिक एसिड है या कार्बनिक एसिड है वो क्या करते हैं? बफर मीडियम का फॉर्मेशन करते हैं। इसीलिए जो है ब्लड की पीएच कभी भी क्या नहीं होती है? चेंज नहीं होती है। बिकॉज बफर मीडियम या बफर सॉल्यूशन क्या होंगे? ऐसे सॉल्यूशन जिनकी पीएच क्या रहती है? चेंज नहीं होती है। दैट मीन्स हमेशा सेम रहती है। ओके, तो ये पॉइंट डिस्कस करना इंपॉर्टेंट था। और ब्लड की पीएच आपकी जो है एग्जाम में पूछी भी जाती है, आपको पता होनी चाहिए इसकी पीएच। ओके, नाउ अब हम क्या डिस्कस करेंगे? यूनिवर्सल इंडिकेटर जो हमारा टॉपिक है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है? एक ऐसा इंडिकेटर है जिसमें जो है डिफरेंट वैल्यूज पर या डिफरेंट इंडिकेटर का मिक्सचर होता है, जिनमें क्या होते हैं? डिफरेंट कलर्स जो है शो किए जाते हैं डिफरेंट पीएच वैल्यू के साथ। तो इसमें पूरी पीएच वैल्यू जो होगी वो हर पीएच वैल्यू से जो हर पीएच वैल्यू पर जो कलर होता है वो क्या हो जाता है? चेंज होता है। ओके, तो वो क्या कहलाते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो ये हम देख लेते हैं कि किस तरह से होता है, जो कलर है वो किस तरह से वेरी करता है। तो देखो यहाँ पर आप यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है उनको हमने डिस्कस करी कि किस तरह से जो है पीएच वैल्यू के साथ जो कलर है वो डिफरेंट होता है। तो देखो यहाँ पर जो है पीएच पर 0 पीएच पर जो है डार्क होता है, फिर 1 पर रेड, सेकंड पर भी रेड, थर्ड जो है वैल्यू पर ऑरेंज रेड, 5th पर ऑरेंज, 6 पर होता है ऑरेंज येलो, 7 ग्रीनिश येलो, ग्रीन ब्लू, 10 is navy blue, 11 is purple, then 12 is dark purple,
देन वायलेट एंड वायलेट। ओके, तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर इसे कहा जाता है। नाउ देखो नेक्स्ट जो इंडिकेटर है वो है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर ऐसे इंडिकेटर होंगे जो कि क्या होंगे, एसिड और बेस में जब भी इनको ये अपनी जो इनकी स्मेल है, हुज स्मेल जो है वो क्या होगी, चेंज होगी। ऑर्डर जो होगा इन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का वो चेंज हो जाएगा जब इनको क्या किया जाएगा, एसिड और बेस में ऐड किया जाएगा, मिक्स किया जाएगा। ओके, तो उनकी स्मेल के बेसिस पे या ऑर्डर के बेसिस पे आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि जो सब्सटेंस है वो कैसा है, एसिड है या बेस है। ओके।